वन्दे महानन्दमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजसमुद्भवम् शङ्करमादिदेवम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जो परमानंद हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में महात्मा मुनियों द्वारा एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उस ज्ञान यज्ञ तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां पधारे। वहां उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस घोर कलयुग के आने पर जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक तथा परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। सूत जी बोले, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, जो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले उस पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण की कथा के इस क्रम में शौनक जी ने सूत जी से कहा, महाभाग, आप तो व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया के निधि हैं। अतः अब आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी ने कहा, हे मुने, पूर्व काल में इसी बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था। तब शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का सद्योजात अवतार हुआ। इन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इस प्रकार 20वें, 21वें
कल्प तथा अन्य कल्पों में महेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां प्रकट हुई, जो ब्रह्मा संज्ञा से विस्तृत हैं। इसके साथ ही उनके बहुत सारे अवतार हुए। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों के प्रयत्न पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। आगे की कथा में शिव जी की अष्टमूर्तियों का वर्णन है। नंदीश्वर कहते हैं, हे मुने, अब आप महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार शिव की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मड़ियां पिरोई जाती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक स्वरूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए हैं। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। भक्तों, इस प्रकार भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा को कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं। आगे की कथा में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन है। प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनो। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ न पाकर यूं विचार किया कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब वे तप करने को उद्यत हुए। ब्रह्मा के उस दिव्य तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। ईश्वर ने कहा, महाभागवत्स, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूँगा।
यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई परमाशक्ति ही ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे शिवे, हे शिवप्रिय, हे मातः, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें। वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा को सुना रहे हैं।